हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर बेहद ही बड़ा हमला हुआ। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद से ही बॉलीवुड के तमाम स्टार्स इस दर्दनाक हमले पर अपने रिएक्शंस दिए जा रहे हैं। वहीं अब उरी हमले को लेकर बनी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में लीड रोल निभाने वाले विकी कौशल ने भी ट्वीट किया है। विकी ने पुलवामा अटैक को लेकर लिखा है कि पुलवामा में आतंकी हमले की खबर सुनकर बहुत दुखी हूँ। इस हमले में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ जवानों के परिवार वालों के लिए गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द स्वस्थ हों। बता दें कि सितंबर 2016 में हुए उरी आतंकी हमले के बाद कश्मीर में ये सुरक्षा बलों पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इस हमले के बाद दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरों की माने तो जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि आदिल अहमद नाम के आतंकी ने इस काफिले पर हमले की साजिश रची थी। वहीं मोदी सरकार ने भी दुश्मनों से बदला लेने का ऐलान कर दिया है। Well, I'm not too sure about that. That is the government and the army and the everybody else's protocol. But yes, what आज जो कुछ भी हुआ है, that is really really sad. कुछ बेकसूर जवान हमारे जो अपनी छुट्टियां बिताने के बाद वापस कश्मीर जा रहे थे, उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। बहुत दुखद निंदनीय है ये। And whatever the government and the defense personnel they have to do, they will do the needful because yes. This is not right. This is really, really sad. Thank you. अभी हुआ है। इससे बुरा लगता है जब वायलेंस होता है और हमारे जवानों की जान जाती है, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसे नष्ट करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब ऐसा होता है। तो पहली बार में अभी आपने भी मुझे खबर दिया है, तो मुझे जाके प्रोसेस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बहुत बुरा हुआ, बहुत बहुत बुरा हुआ। और 18 से 20 सीआरपीएफ के जवान मार दिए गए। मैं जब यहाँ आने के पहले ही मुझे पता चला तो मुझको बड़ा लग रहा था कि यार हम ऐसे वक्त पे कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर क्या पता है, ये तो पहले से डिसाइडेड था यहाँ आना। और हिंदुस्तान की फ़ौज को, हिंदुस्तान की सरकार को अब बहुत हो गया, इसका कुछ करारा जवाब देना पड़ेगा। मतलब जो हुआ, लाइक सर सेड, बहुत ख़राब हुआ। हमारे 18 से 20 सीआरपीएफ के जो जवान थे वो शहीद हो गए। एंड आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव कि हमें इसका जवाब देना चाहिए इन वॉट एवर वे, इन डायलॉग, इन कॉन्वर्सेशन या कोई किसी भी और तरीके से। बट आई थिंक वी शुड, आई स्ट्रांगली कंडेम इट एंड एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस इज बैड। थैंक यू। हाँ, ये न्यूज़ का जो सवाल था, मुझे किसी ने पहले पूछा था। एज यू नो कि हम लोग लास्ट 2 घंटे से यहाँ पे आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों पे जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप फ्रिवोलसली इन चीज़ों के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे रग में नो कमेंट शब्द है ही नहीं, ये पूरी मीडिया जानती है। आई एम अ Bhatt at heart. I've got Mahesh Bhatt's blood flowing through my veins and both of us do not shy away from truth. अनकम्फर्टेबल जितने भी बात है आप मुझे पूछे, मैं दिल से बोलूँगी, मगर इस चीज़ के बारे में इस प्लेटफॉर्म से मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि when lives are at stake and we're talking about our jawans and national security, you got to think, you got to understand before you just use these platforms to make comments. That's it. Thank you. This is very, unless until I know about it, as Pujadi says, I follow her. So once I get to know about it, I will make a comment on it. आज पुलवामा में 40 के ऊपर हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। करोड़ों भारतीयों की तरह मेरे दिल में भी बेहद दुख है और तकलीफ है, और मेरा मन बहुत उदास है। इन जवानों के घर वालों ने आज एक पति, एक बेटा, एक भाई, एक बाप खोया है। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, हमारी रक्षा के लिए।
जो इस नरसंहार के जिम्मेवार हैं उनसे तो सरकार को निपटना ही पड़ेगा, हर हालत में। पर मेरे अंदर आज एक अजीब सा गुस्सा है उन लोगों के प्रति जो हमारे अपने देश के हैं, लेकिन सेना का या हमारी सुरक्षा बलों का अपमान करने से चूकते नहीं हैं। अपने स्टूपिड एजेंडा या स्वार्थ के लिए घटिया से घटिया टिप्पणी करते फिरते हैं। ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि बस बहुत हो गया, रुक जाओ, वरना जनता सड़क पर उतरकर जय हिंद। सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। के जवान शहीद हुए हैं और बहुत ही बुरा अटैक रहा है ये, और इसको अल्फाज नहीं है मेरे पास टू कंडेम इट, क्योंकि ऐसी हालत में जहां इतने सारे लोग एकदम से जिनको जो शहीद किए जाएं, और उनकी फैमिलीज़ का क्या हाल होगा, उनकी फैमिलीज़ पे जो इस वक्त जो उनकी फैमिलीज़ के ऊपर एक तूफ़ान आ गया है, कैसे संभालेंगे इसको। मैं उम्मीद करती हूँ कि न सिर्फ मरकज़ी सरकार बल्कि तमाम जो मुल्क की हमारी जमातें हैं, सब मिलके इस मसले का कोई हल निकालें, ताकि ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स और बॉर्डर्स पे कन्फ्रंट्रेशन से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि हमारे जवान जो हैं इस तरह से शहीद किए जा रहे हैं। यहाँ भी कश्मीर में रोज़ कोई ना कोई लोग मरते रहते हैं। तो इस सब खून खराबे को बंद करने के लिए मेरा ये मानना है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनको इकट्ठा होना चाहिए, एनडीए गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई इसमें कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि ये खून खराबा हमें IGCRPF, it's a terror incident. It's a terror incident, and we are looking into to the possibility of what led to this blast.
That was there was a ROP, there was a vehicle convoy which was coming, and it was there is an explosion. And what is the nature of explosion? How it has happened? What led to this explosion? These are all subject of investigation. So we are going to carry out a professional post-blast investigation to understand the circumstances. And at present, what IGCRPF said, that the number of casualties, the injured, whosoever injured, they have been shifted to the hospital. We are now clearing the site. As and when we get the confirmation of the numbers, we will definitely share. Okay, with you. Mr. Pani, you know, this highway is round the clock, protected by the various security agencies, including Army and the CRPF. How could they get onto the highway? This was actually made free from this attack. No, as I said, this is a subject of investigation. What led to the blast? How the blast happened? These all sequence of events have to be investigated. Then only I'll be able to answer.